नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3 की बेसिक डेफिनेशंस की। यानी हम बात करेंगे आज फंक्शंस की, उसके टाइप्स की। अब देखिए बात करते हैं हम, क्या कहा है हमने कि फंक्शन एफ इज अ रियल रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ फ्रॉम ए से बी तक वो फंक्शन हम उसको डिनोट करते हैं। एक हमने एक इसको प्रॉपर्टी लिखी है, यानी इसके आगे जो लिखना है कि भी बताना है कि इफ़ एफ, मान के चलिए एफ एक फंक्शन है, हमें थोड़ी सी ज़्यादा पता लगेगा कि एफ एक फंक्शन है कहाँ से, ए से बी तक, और ए और बी एफ में बिलोंग करते हैं, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। जैसे हमने कहा था ना, रिलेशन में ये एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर टाइप का, उसी तरह से अगर ये एलिमेंट एफ में है, उस फंक्शन में है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। यहाँ बी क्या है, इमेज ऑफ एफ, और ए क्या है, प्री इमेज ऑफ बी। बात करते हैं कि हम कैसे फंक्शन होते हैं और किस तरह के नहीं होते। देखिए सबसे पहले मैंने एक इमेज बनाई है, यहाँ ए सेट है, ये बी सेट है। ए में 1 2 3 4 5 है, 6 7 8 9 10 बी में है, यानी ए में 1 से 5 तक और बी में 6 to 10 तक। देखिए 1 कनेक्टेड है 6 से, यानी 1, 6, 2 7 से, यानी 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 9 और 5 की इमेज 10। क्या कहा था, फंक्शन इज ए रिलेशन, ये रिलेशन है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट का हर एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, यानी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए इस एलिमेंट, इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज है और सबकी एक एक इमेज है, तो हम क्या कह देंगे, एक फंक्शन है। दूसरी यदि बात करें, ए सेट ले लिया, फिर से भाई 1 2 3 4 5, और बी ले लिया 6 to 10, यानी 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 9, लेकिन 5 की कोई इमेज नहीं है। जब 5 की इमेज नहीं है, इसका मतलब हर एलिमेंट की इमेज नहीं है। यदि एक भी एलिमेंट की इमेज ना मिले हमें, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद करते हैं तीसरे की। देखिए यहाँ 1 की इमेज 1 भी है और 1 की इमेज 2 भी है, इसका मतलब एक एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। जब एक एलिमेंट की दो इमेजेस होंगी तब हम कहेंगे फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद 2 की इमेज यहाँ 3 दी है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 4। देखिए ऐसे हो सकता है कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये कहना चाह रहे थे हम। उसके बाद डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं अगर थोड़ी सी। देखिए यदि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी है, जैसे ये ए टू बी है, तो ए जो है ये होगी इसकी डोमेन, और ये जो इधर है बी, ये होगी इसकी कोडोमेन। यानी ए डोमेन है और बी कोडोमेन, यानी डोमेन और कोडोमेन की तो कोई चिंता नहीं, इजी है। जहाँ से फंक्शन स्टार्ट है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो ए डोमेन बी कोडोमेन। बात करते हैं रेंज की। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस। देखिए यहाँ 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 9, 5 की इमेज 10। तो ये जो सेट है, ये 6 to 10, ये सारा रेंज हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ एक और एलिमेंट होता है 11, तो वो 11 हम रेंज में ना लेते, 6 to 10 ही लेते। ये फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम फंक्शन ही नहीं कह सकते। ये रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन फंक्शन नहीं। चलिए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस की, कि कितनी तरह के फंक्शन होते हैं। कुछ मेन जो है वो हम आज करेंगे, जिसका हमें यूज़ है 11th क्लास में। तो फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो एलिमेंट लेगा उसकी इमेज सेम आएगी। यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स अगर एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 आएगा, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3। यानी एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी एफ एक्स की इमेज जो प्री इमेज लेंगे वही इमेज होगी फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स के लिए। देन एफ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन, एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड बाय वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है फंक्शन, तो हम F1 लें तब भी 2 आएगा,
F2 लें तब भी 2 आएगा, F3 लें तब भी 2, यानी जितने एलिमेंट लेंगे इमेजेस सेम आएंगी। वो जो सेम इमेजेस है दैट इज उसी के कारण वो फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। देन पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल्स आप लोग 9th में भी पढ़ के आए हैं, 10th में भी पढ़ के आए हैं बहुपद के नाम से, तो वही बहुपद है यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होती है, जिनके अंदर बहुपद हों, बस नेचुरल सी बात करें, एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1, 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, 5x प्लस 3, एक्स की पावर 40 माइनस 30, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन वही होंगे इस टाइप के कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस so on an वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। सभी को पता है बहुपद हमने किया था जहाँ पॉलिनोमियल्स किए थे जिसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है, चर की शक्ति होती है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। उसके बाद रेशनल फंक्शन, रेशनल हिंदी में बात करें तो जैसे एक परिमेय संख्या होती है वैसे ही परिमेय फंक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि यदि भाग में आ जाए ऊपर और नीचे, यानी दीज फंक्शन आर ऑफ टाइप एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे और जी एक्स यानी नीचे वाला जब हम कहते हैं रेशनल नंबर्स में वो जीरो नहीं होता, दैट इज कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द मेन। देन बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, जो कि अब हमें आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस। ये जो टू स्ट्रेट लाइंस हमने बिल्कुल लगाई हैं x के साथ, इसको कहते हैं मॉडुलस। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस x है क्या, बात करते हैं इसकी डेफिनेशन हम जो कर रहे हैं वो है क्या। इसका मतलब है कि ये अपने अंदर हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव बना देता है। सपोज कीजिए मॉडुलस -4 है तो ये आंसर देगा 4, मॉडुलस 4 है तब भी आंसर क्या देगा 4, मॉडुलस 5 है तब भी 5, मॉडुलस -5 है तब भी। मीन्स एवरी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू इज बिकम ए पॉजिटिव, every negative and positive value become a positive value, that's all. Means modulus of x is equal to minus x if x less than 0 and x greater than 0 तो x, अब हम कहेंगे ये तो नेगेटिव आ गया। इस नेगेटिव का मतलब है सपोज कीजिए कि x 0 से छोटा है यानी x -4 है तो -4 तो आंसर कितना आएगा, दिस इज द मीनिंग। सो दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन। नाउ सिग्नम फंक्शन, इसकी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, फिर भी करना चाहिए हमें। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू -1, कब, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी लेस देन 0, 0 जब x 0 के बराबर होगा, 1 जब x 0 से बड़ा होगा यानी -1, 0 और 1 होगी। ये जो फंक्शन है ये सिग्नम फंक्शन है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। बाकी सभी फंक्शंस कॉन्टीन्यूस हो सकते हैं बट ये जो फंक्शन है ये स्टेप फंक्शन कहलाया जाता है। मीन्स ये इस तरह से अलग अलग ब्रेक हो जाता है फंक्शन ये। उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो हमने सबसे बड़ी ब्रैकेट हमने डाल दी है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सपोज कीजिए हमने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, अब इससे छोटे इंटीजर यदि देखें तो 1, 0 भी होता है, -1 भी, ये सभी इससे छोटे हैं, किससे, 1.2 से। लेकिन इनमें सबसे बड़ा यानी 1, -2.4, -2.4 से छोटे -3, -4, -5, -6, लेकिन इनमें सबसे बड़ा -3। सपोज किसी 0.2 ले लिया, अब 0.2 से छोटे 0, 1, 2, 3, लेकिन इनमें सबसे क्या करें हम, अच्छा ये हमने क्या लिया 0, 1, 2, 3, क्या सही है, नो, 0, -1, -2, -3 है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा 0। तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन गया। थैंक यू सो मच।